फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 16 जनवरी 2025 की सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या पूछा जा रहा है? इंडियाज एनर्जी वीक, ध्यान में रखना, इंडियाज एनर्जी वीक 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच सिटी, कौन सी सिटी में ये ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा? ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। इंडिया एनर्जी वीक, देखते हैं इसका डिटेल के बारे में क्या रहे। इंडिया एनर्जी वीक 2025 विल बी हेल्ड इन द न्यू दिल्ली इंडिया फ्रॉम फरवरी 11 to 14 से ये होने वाला है, 14 तक। ध्यान में रखना 2025 की। द इवेंट विल बी टेक्स प्लेस एट द यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर IICC इन द्वारका। सो ध्यान में रखना ये क्वेश्चन। एंड ये जो कि ये कौन प्लेस में होगा? ये न्यू दिल्ली की। इंडिया एनर्जी वीक विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया फ्रॉम फरवरी 11 to 14। द इवेंट विल बी टेक प्लेस एट द यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन। सो ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, नंबर 2 में। हु हैज लॉन्च द इंडियाज क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, ध्यान में रखना है, किसने इनागुरेट करी है इंडिया की क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म? ये लॉन्च करी गई है जो पीयूष गोयल रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पीयूष गोयल। सो ध्यान में रखना, ये जो कि यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल रहे, लॉन्चेस द भारत क्लींस मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म अर्गिंग innovation and the independence in the Indian clean energy sector, the Bharat Climate Forum 2025 in न्यू दिल्ली। ध्यान में रखना, न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल अनवील द भारत क्लींस द मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। ध्यान में रखना क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 3 में। हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2? यस, मार्क 2 यही है। मतलब नाग मार्क 2 क्या है? ये जो एंटी टैंक मतलब यही है कि जो जितना भी दुश्मन की जो भी टैंक वगैरह जो भी रहे, इसे ख़त्म करने के लिए जो मिसाइल रहे, ये मिसाइल उसे ढूंढ के ही पता लगाएगा, ढूंढ के ही ये डिस्ट्रॉय करने वाला है ये मिसाइल। ध्यान में रखना, ये एंटी टैंक मिसाइल है जो कि रिसेंटली इंडिया के आर्मी में ये शामिल करी गई है एंड रिसेंटली भी ये सक्सेसफुली टेस्टेड करवाई है। किसके द्वारा? ये तो DRDO हो सकता है, और कौन हो सकता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, DRDO। ये एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें DRDO के बारे में, ये तो हमने हर बार डिस्कस करते रहे। इसका स्थापना 1958 में, एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। एंड इसके जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन ये है समीर वी कामत। एंड इसकी एक मोटो होती है, वो है स्ट्रेंथ। ध्यान में रखना, स्ट्रेंथ ऑरिजिन इन नॉलेज। ध्यान में रखना, स्ट्रेंथ ऑरिजिन इन नॉलेज, ये इसका एक थीम है, मोटो है। सो ये तो हमने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में डिस्कस की। देखते हैं द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो DRDO रहे, ऑन मंडे सक्सेसफुली कंडक्टेड द फील्ड इवोल्यूशन ट्रायल ऑफ द इंडियाज इंडिजिनियस स्वदेशी है। ध्यान में रखना, एंटी टैंक मिसाइल नागा मार्क 2 एट द पोखरान फील्ड इन द राजस्थान। ध्यान में रखना, पोखरान फील्ड में ये टेस्टेड करवाया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नागास्त्र जो कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नागा मार्क 2 इसका नाम है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 4 में। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? यह हमने डिस्कस कर चुकी है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है 14 जनवरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 14 जनवरी। 14 जनवरी भी और भी ऑब्जर्व करी जाती है आर्म्ड फोर्सेस वितरण डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है 14 जनवरी। जो M करेप्पा रहे उन्हीं की रिटायरमेंट को, जो 1953 में रिटायर ली थी, जो अपॉइंटेड हुई थी जो कि 1949 में। सो ध्यान में रखना, ये तो
काइट डे हो गया। और 15 जनवरी पहुँचे तो ये जो कि इंटरनेशनल आर्मी डे। एंड आज की डेट क्या है, आज की 16 जनवरी ये है जो कि स्टार्ट ऑफ डे, ध्यान में रखना स्टार्ट ऑफ डे। एंड ये तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। एंड बात करिए जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है ना, ये बात यही है कि जो चाइना की एक कम्युनिटी थे, चाइना के डायनास्टी थे, वो है हानसेन डायनास्टी। उन्हीं के द्वारा पहले बार ये काइट की पतंग उड़ाई गई थी। एंड पतंग क्यों उड़ाई जाती है, बात यही है कि जो उन्हें सूचना देने के लिए, मतलब जो उनके द्वारा एक सूचना प्रदान करने के लिए, वेरियस सूचना प्रदान करने के लिए काइट बहुत ही ऊपर से ये उड़ाया जाता था, ये हानसेन डायनेस्टी के द्वारा। ध्यान में रखना चाइना की है। और उसके बाद जो कि मुग़ल के पास आ गया, मुग़ल ने ऐसे उड़ाने लगा तो वैसे ही चलते आ रहा है। बस यही याद रखना, ये मकर संक्रांति के दिन में ये उड़ाई जाती है, बात यही है। एंड बचपन में तो आप कई सारे पतंग उड़ाई होगी। एंड और बात ये कि जो मांझा सुतार है ना, जो इसमें जो कांच की दी जाती है, ये यूज करना गलत है क्योंकि इससे जान जाती है हर साल। एंड बहुत ही पशुओं की भी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फेस करती है, ये गला काट जाती है। सो ये तो हमने डिस्कस कर ली। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है डिटेल में। इंटरनेशनल काइट डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड आर दी हेल्ड इन दी सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ऑन जनवरी 14 ईच ईयर। ध्यान में रखना जो कि कोइंसाइडिंग विद द मकर संक्रांति। ध्यान में रखना फेस्टिवल इन इंडिया। द auspicious फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति मार्क द ट्रांजिशन ऑफ द सन into द कैप्रिकॉन एंड जुडोविक मकर। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 5 में क्या आ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ लेबानन। ध्यान में रखना, लेबानन की न्यू प्रेसिडेंट के बाद ये पीएम अपॉइंटेड करवाया गया है रिसेंटली। वो कौन है, कौन बने हैं, नवाब सल, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नवाब सलाम ये बने हैं जो कि लेबानन की प्राइम मिनिस्टर। एंड बात करें प्रेसिडेंट के बारे में, जो लेबानन के प्रेसिडेंट बने हैं वो है जोसेफ। ध्यान में रखना, जोसेफ आउन ये प्रेसिडेंट। ध्यान में रखना, ये तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने डिस्कस की। एंड ये है प्रेसिडेंट जो कि लेबानन की है। ध्यान में रखना। एंड अभी हमने रिसेंटली भी ये जो नाम जो देख रहे हो ना, ये जो जोरान प्लानकोविक, हमने कल ही डिस्कस की थी इसके बारे में, क्या आपको याद है। ये क्रोएशिया की, ध्यान में रखना, ये क्रोएशिया की प्रेसिडेंट है। ध्यान में रखना। एंड ये जो अंड्रेज प्लेनकोविक दिख रहे हो, ये प्राइम मिनिस्टर है, क्रोएशिया की प्राइम मिनिस्टर है। ध्यान में रखना सारे के सारे बात जो भी बताया जा रहा है एक एक करके सभी को याद रखना। एंड सो ये ध्यान में रखना। एंड जो ये पी जयचंद्रन, ये तो कोई प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये रिसेंटली गुजर चुकी थी। जो कि ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, एक मलयालम सिंगर है। सिंगर लगभग 16,000 से ज़्यादा सॉन्ग उन्होंने लिखी है। एंड ये उनके द्वारा भी सिंगिंग करवाया गया है। ध्यान में रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। सारे के साथ तो हमने डिस्कस कर ली। देखते हैं नवाब सलाम अपॉइंटेड एज द लेबानन न्यू प्रेसिडेंट, जो कि लेबानन की हिजबुल्लाह, क्या आपको याद है, रिफ्लेक्टेड द हिजबुल्लाह's डिक्लाइनिंग एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड ब्रॉड इंटरनेशनल बैकिंग द इंक्लूडिंग फॉर द साउथ अरेबिया एंड द EU राइजिंग द होप फॉर द रिफॉर्म ऑफ द मच नीडेड फंडिंग। ध्यान में रखना, ये रिसेंटली बने हैं। किसने बने हैं, जोसेफ आउन, बड़े इंपॉर्टेंट है। नवाब सलाम जो कि बने हैं प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है जोसेफ आउन। एंड कैपिटल पूछे तो यह हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में, जब जो हिजबुल्लाह की डेथ हुआ था तभी के टाइम में, वो है बेरूट ये कैपिटल है। एंड करेंसी पूछे तो लेबाननीज पाउंड। ध्यान में रखना। देखते हैं आगे क्या रहा है नंबर 6 में। व्हिच टीम ओन द जूनियर नेशनल कबड्डी मेंस टीम टाइटल। ये किसने ओन किए, कौन सी टीम ने, ये हरियाणा ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हरियाणा। एंड जो रनर अप ये उत्तराखंड रहे, सॉरी ये उत्तराखंड रहे। ध्यान में रखना। एंड और कबड्डी टीम जो रहे, इसमें तो 7 प्लेयर होती है एक ही टीम में। ध्यान में रखना।
एंड देखते हैं चंडीगढ़ जनवरी 12 to 2025 जो कि हरियाणा कबड्डी टीम ओन्स कबड्डी टीम्स वंस अगेन ब्रॉट द लेरियस एंड द स्टेट ऑफ द 15th जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। ये 15th एडिशन रहे, ध्यान में रखना, जो कि चैंपियनशिप हेल्ड इन रोशनाबाद स्टेडियम हरिद्वार उत्तराखंड में हो रहा था, ध्यान में रखना। The men's team won the gold medal while the women's team secured the silver medal। हरियाणा डेवलपर्स एंड द पंचायत मिनिस्ट्री एंड जो प्रेसिडेंट रहे पंचायत मिनिस्ट्री कौन है? लल्लन सिंह, राजीव रंजन सिंह। हरियाणा अमित्योर कबड्डी एसोसिएशन कृष्णा लाल पनवार। कंग्रेचुलेशन। बस आपको यही याद रखना है किसने ओन करी है एंड किसने रनर अप रहे, वही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नंबर 7 में क्या आ रहा है? हु हैज ओन द स्पेनिश सुपर कप टाइटल 2025। किसने ये ओन करी है स्पेनिश सुपर कप टाइटल 2025? ध्यान में रखना, ये ओन करी है FC बार्सिलोना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, FC बार्सिलोना। एंड ये हो रहा था कौन सी प्लेस में? एट सऊदी अरब में हो रहा था, ध्यान में रखना। रनर अप किसने रहे? रियल मैड्रिड ने, ये रनर अप रहे, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं बार्सिलोना सिक्योर्ड ए रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 15th स्पेनिश, ध्यान में रखना, स्पेनिश सुपर कप टाइटल आफ्टर बीटिंग द रियल मैड्रिड आर्की रियल मैड्रिड एंड फाइनल इन द 2025 एडिशन ऑन दिस संडे, ध्यान में रखना। द टूर्नामेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1982 में इंट्रोड्यूस करवाया गया आज द 2 टीम कंपटीशन बिटवीन द विनर्स of the La Liga and Copa del Real in 2019. It was further expanded into the 4 team। ये फर्दर जो कि लेटर 4 टीम के बीच में ये जो कि एक्सपांड करवाया गया है। कंटेस्ट विद द इंक्लूडिंग द विनर्स एंड द रनर अप बोथ द डोमेस्टिक एंड द लीग ऑफ द लीग एंड द कप। ध्यान में रखना किसने ओन करी, वो है FC बार्सिलोना एंड जो हराया किससे? रियल मैड्रिड यानी रनर अप रहे। देखते हैं मिशन म्यूजियम इज इनॉग्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मिशन म्यूजियम इज इनॉग्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताओ, ये क्वेश्चन आती है जो कि मिशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड करवाया गया है किसके द्वारा? ये जो मिशन म्यूजियम नहीं, मिशन मौसम है, ध्यान में रखना। मिशन मौसम इनॉग्रेट करवाया गया है। बात आती है ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहाँ से पूछा गया है? ये मिशन मौसम जो है, ये जो इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रहे ना, इन्हीं के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है, इनाग्रेट करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, बात यही है कि इसका स्थापना जो इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका जो चेयरमैन है ना, ये ऑप्शन में रहे, ऑप्शन में ये तो आंसर देख ही रहा है, मृत्युंजय महापात्र। एंड इसका जो स्थापना ये है ब्रिटिश के द्वारा करवाया गया था 1875 में, ध्यान में रखना। जब कोलकाता में जो बाढ़ आई थी तभी के टाइम में ये जो कि इसके उन्हीं के द्वारा स्थापना करवाया गया था। एंड इन्हीं की ये स्थापना के बाद अब तक ये 150 ईयर हो रहा है। इसी के उद्देश्य में ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम ये लॉन्च करी है। ये कौन सी फील्ड में काम करने वाला है? ये काफ़ी सारे जो सैटेलाइट वगैरह जो भी रहे, जो कंप्यूटर, जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्षेत्रों में ये डेवलप करने के लिए लक्ष्य रखी गई है। बात यही है, बस याद रखना। काफ़ी सारे कंप्यूटर वगैरह जो भी सुपर कंप्यूटर रहे, कैसे बहुत ही कम समय में डिटेक्ट की जा सकती है, वो इसी के ऊपर में काम करने के लिए ये मिशन मौसम लॉन्च करी गई है। बस वही याद रखना। मृत्युंजय महापात्र जो कि इसके DG है, IMD DG। द मार्क द ओकेजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द मिशन मौसम ऑन ट्यूसडे जनवरी 14 में, जो मकर संक्रांति रहे, यानी जो काइट उड़ाई थी आप, वो याद रखना। वी हैव द लॉन्च द मिशन मौसम टू मेक द इंडिया वेदर रेडी एंड द क्लाइमेट स्मार्ट मेट्रोलॉजी ऑफर द मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट फॉर द डिजास्टर एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ध्यान में रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में कौन सी स्टेट टॉप पर रहे? ये उड़ीसा रहे, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं ओडिशा जैन, ओडिशा के बारे में हमने डिस्कस की, ओडिशा के बारे में क्वेश्चन यहाँ रहे। ओडिशा ज्वाइन आयुष्मान भारत स्कीम ऑन व्हिच डे? कौन सी डेट में ओडिशा ने ज्वाइन करी है भारत स्कीम में? अभी रिसेंटली ज्वाइन करी है, ध्यान में रखना। एंड कौन से स्टेट अब तक नहीं ज्वाइन की है? लगभग 34th जो कि स्टेट एंड जो
स्टेट एंड जो यूटी मिलाकर ये ज्वाइन की है, बट और कौन सी स्टेट इसमें ज्वाइन नहीं की है अब बताना है ये। एंड आयुष्मान भारत स्कीम ऑन व्हिच डे, कौन से डे को ये ऑब्जर्व करी जाती है? आयुष्मान भारत, सॉरी आयुष्मान भारत जो कि कौन सी डेट में उड़ीसा ने ज्वाइन की? ये 13 जनवरी रिसेंटली। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, 13 जनवरी में। एंड बात करें इसका स्थापना के बारे में, इसका जो लॉन्च करवाया गया था, ये कौन सी डेट में लॉन्च करवाया गया था? 25 सितंबर में, 25 सितंबर 2018 में। ध्यान में रखना, ये लॉन्च करवाया गया था। एंड अभी की टाइम में रिसेंटली जो कि ये हो रहा था रांची की झारखंड में ही हो रहा था। एंड ये बस यही याद रखना, इसमें एक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है 5 लाख तक ये हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। इनमें से 60% सेंट्रल की रहे और इनमें से 40% स्टेट की रहे। एंड ये डिपेंड करता है कोई भी स्टेट एंड यूटी के तुलना में ये कौन सी स्टेट में कैसे रहेगा। इन हिस्ट्री ध्यान में रखना, उड़ीसा हेल्थ के यार जनवरी 13 विल बी रिकॉर्डेड द गोल्डन लेटर विद द 33 स्टेट ऑफ द कंट्री ज्वाइन द आयुष्मान भारत। ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री अभी के टाइम में 33 स्टेट बने, सॉरी 33 स्टेट बने, 34 नहीं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अलॉन्ग विद द 2 अदर स्टेट हार्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ध्यान में रखना क्वेश्चन, आगे देखते हैं। आज की लास्ट क्वेश्चन, अब बताओ व्हिच स्टेट लॉन्च द यूपी ओना। ध्यान में रखना, यूपी ओना फ्रॉम द AI फॉरवर्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ये ध्यान में रखना, ये ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा। यूपी ओना, यूपी उत्तर प्रदेश के रहे। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। बात यही है कि ये तो ठीक है, उन्हीं के द्वारा लॉन्च करवाए गए। ये कौन से फील्ड में काम करने वाले? जो एग्रीकल्चर फील्ड रहे, जो भी आप कोई भी फसल आप बेचना चाहते हो या फिर फसल के बारे में कोई भी जानकारी हो, आप वहाँ से पता लगा सकते हो यूपी ओना से। रिसेंटली ये लॉन्च करवाया गया है, ध्यान में रखना, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत ही अच्छी बात है। कौन सी मौसम कैसे चल रहा है, मौसम खराब आएगा या फिर बारिश होने वाला है या फिर नहीं, ये सारे के सारे बारे में यहाँ आपको जानकारी मिल सकती है। सो ध्यान में रखना। एंड ये जो भी मंडी वगैरह जो भी रहे, मतलब आपको कहाँ बेचना है, जो फसल आपकी फसल कहाँ बेचना है, कहाँ से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो सारे के सारी जानकारी यहाँ ही होगा। ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक AI फॉरवर्ड जनरेटेड है। एंड इन दिस सिग्निफिकेंट मूव्स ऑफ दिस सपोर्ट फार्मर्स द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ पार्टनर विद द गूगल क्लाउड। ये गूगल क्लाउड के साथ मिलकर ये बनाया है। ध्यान में रखना, जिमिनी फॉरवर्ड एंड द बीकन enabled Uttar Pradesh upon network for the agriculture of an A। ध्यान में रखना, this groundbreaking initiative is set to revolutionize with the agricultural sector and thus benefit the millions of farmers। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, ये रहे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्ती का शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।